Okay. Now listen. Basically, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। एक बार माइक ऑन ऑफ कर दो। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा पहले से ब्रीफ करता हूँ नेटवर्क के बारे में वापस, फिर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ओएसआई को, देन विल कम टू योर टीसीपी आईपी मॉडल, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, राइट। ओके। नाउ बेसिकली अपन अपना जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो बेसिकली यहाँ पर अपन ये डिस्कस करते हैं कि दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, गेटिंग इट। अब वो चाहे नेट पर हो, लोकल एरिया नेटवर्क में हो, या कहीं पर भी हो, तो वो दो जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये पूरे सब्जेक्ट में है, राइट। तो बेसिकली इन जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास दो वर्ल्ड वाइड मॉडल्स हैं जो आपके काम में आते हैं। फर्स्ट इज योर ओएसआई मॉडल, जो 1970s में आया था आपके पास, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको मॉडल बोलते हैं अपन, 7 लेयर का मॉडल, अपन ने पढ़ाया भी था क्लास में। एंड सेकंड मॉडल इज योर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, राइट। टीसीपी है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बेसिकली ये दो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हेल्प से किसी भी दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नाउ जब आप कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेट करते वक्त क्या क्या दिक्कत आ सकती है? कम्युनिकेट करते दिक्कत आ सकती है भाई, जो सेकंड कंप्यूटर है उसका एड्रेस नहीं मिलेगा आपको, वो कहाँ है कैसे पता करोगे, एड्रेसिंग प्रॉब्लम है। फिर अगर एड्रेस उसका मिल भी गया, जस्ट लीव अबाउट द कंप्यूटर्स नेटवर्क्स, ये मान के चलो कि पर्सन ए है, पर्सन बी को चिट्ठी भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, जानेंगे। तो पहले तो मुझे एड्रेस चाहिए कि एड्रेस कैसे वहां तक पहुंचेगा, क्या एड्रेस क्या है भाई चिट्ठी का, राइट। फिर अगर चिट्ठी का एड्रेस मुझे मिल गया तो उसका रूट क्या रहेगा, भाई कौन से रास्ते से जाएगा वो, है ना। अगर जयपुर से कहीं आपको भेजना है तो उसका रास्ता चेक करना पड़ेगा, भाई 50 रास्ते हैं आपके पास, तो कौन सा रास्ता अच्छा है ना। अब जो एड्रेस है, उस एड्रेस को कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। बट आईपी एड्रेस तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो नाम पता होता है इसका, google.com या yahoo.com, है ना। तो उस नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किससे होती है नेटवर्क पे, आपके आईपी एड्रेस से। तो ये भी प्रॉब्लम आ गया। फिर अब अगर पैकेट आपका जा रहा है तो पैकेट डिले हो रहा है, फास्ट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये भी इशू है, गेटिंग इट। तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ऑल दीज कंसेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक के बस की बात नहीं है ना। तो जो अब अपने पास बड़ी टास्क होती है तो अपन क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर देते हैं, है ना। उन छोटी छोटी टास्क को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेयर्स। क्या बोलते हैं, लेयर्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, है ना। उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है और या फिर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर फ्यूचर लाइफ। बाद में कभी आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे तो उसमें भी आपके पास ये चीजें पूछ सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? जस्ट गिव मी थंब अगर आपको स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है स्क्रीन? जस्ट गिव मी थंब अगर स्क्रीन दिख रही है आपको, प्रेजेंटेशन स्क्रीन। ओके फाइन। तो इस चीज को अपन गौर से देखते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क मॉडल में क्या हुआ, कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको लेयर की फॉर्म में करनी है, और उन लेयर्स को अपन क्या नाम देंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम देंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल, राइट। अब समझ में आया अपन लेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वो एक के बस की बात नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को, जैसे मैंने आपको कहा, सपोज आपको 17 की टेबल याद करनी है ना, या 17 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो, उसको पहले 7 से करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर दोनों को सम करोगे, गेटिंग इट। तो आप क्या करते हो, बड़ी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो। इन छोटे छोटे डिवाइडेशन को अपन क्या बोलते हैं, लेयर्स। नाउ अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि हाउ लेटर विल बी रिसीव्ड बाय द
रिसीवर, ये सेंडर है आपके पास, ये रिसीव कैसे करेगा, वो सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन है, ऑलरेडी आपको आता है ना, अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल आपके पास आया था 1970s में। कब आया था? 1970s में, प्रपोज्ड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो टीसीपी/आईपी ऐप का आया था, वो आया था ऑलमोस्ट इन आफ्टर 10 years ऑफ ओएसआई, दैट इज इन 1980s, है ना। अच्छा, अब ये चीज कभी नहीं आती कि टीसीपी/आईपी इज एडवांस मॉडल ऑफ ओएसआई, है ना, ऐसी कुछ बात नहीं है। ओएसआई अलग मॉडल है, टीसीपी/आईपी मॉडल अलग है ना। दोनों मॉडल्स का मतलब भी क्या है, दोनों मॉडल्स का मतलब क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा मत बोलना कभी भी कि टीसीपी/आईपी मॉडल इज एडवांस वर्जन ऑफ ओएसआई और दिस इज फलाना ढिमका, बिल्कुल नहीं करेंगे। द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है उसको अपन बोलते हैं एक रेफरेंस मॉडल। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। रेफरेंस किसका देता है? जो आइडियल मॉडल होता है ना, जो आइडियल मॉडल होता है उसी को अपन रेफरेंस देते हैं कि हाँ वैसा बनना है। तो वो जो मॉडल है उसको अपन बोलते हैं ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये आपको ऑलरेडी मैंने इतने अच्छे से समझाया हुआ है क्लास के अंदर, नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। वी हैव बेसिकली 7 लेयर्स इन दिस। ये क्या है? ये सेंडर साइड का डायग्राम है, ठीक है। सेंडर साइड में ऊपर से ऊपर क्या है? एप्लीकेशन लेयर, देन वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर, देन वी हैव सेशन लेयर, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, देन वी हैव नेटवर्क, देन वी हैव डेटा लिंक, एंड देन वी हैव फिजिकल। यानी तो बेसिकली इन टोटल ओएसआई मॉडल, इन ओएसआई मॉडल वी हैव 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है अपने पास? 7 लेयर होती है ना। अब 7 लेयर का काम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर दो कंप्यूटर्स है, ए कंप्यूटर एंड बी कंप्यूटर। दे वांट टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन। क्या करना चाहते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगा, है ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने बताया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एड्रेस, आपको एरर का पता लगाना पड़ेगा, पाथ का पता लगाना पड़ेगा। तो इतने सारे काम कैसे कौन कौन करेगा, है ना। उन काम को करने के लिए इनके पास क्या है? लेयर्स है। क्या है? लेयर्स, राइट। नाउ देखो सेंडर साइड में क्या क्या है। अब देखो सेंडर साइड और जो रिसीवर है बी, दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ सम राउटर्स। राउटर्स का मतलब क्या है? कोई नेटवर्क है यहाँ पर, उस नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड है ना? तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो बीच में है ओनली 2 राउटर ही हैं, और 2 राउटर की हेल्प से ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि 2 हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अपन ने क्या लिया है? एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सिर्फ 2 राउटर, कि भाई 2 राउटर से जंप करेगा वो पैकेट, तो सीधा आपके पास बी पर आ जाएगा, है ना, बी रिसीवर के पास आ जाएगा। नाउ एप्लीकेशन लेयर का रोल क्या होता है और फिजिकल लेयर का क्या रोल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज। एप्लीकेशन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट तो सारी लेयर्स है ना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेयर क्यों है? क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या कर रही है? अपन को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। और सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो इंपॉर्टेंट होगी। अब सर्विस किस टाइप की है? आपकी या तो चैट सर्विस हो सकती है, या फिर आपकी हो सकती है मेल सर्विस, या आप कर सकते हो कंप्यूटर से टेलनेट कर सकते हो, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, या जो आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हो, google.com ओपन किया और फिर गूगल किस में ट्रांसफर हुआ? गूगल के आईपी एड्रेस में, है ना, बताया था मैंने। नेट पे जो क्या होता है, नेट पे क्या चलता है? आइडेंटिफिकेशन। नेट पे जो कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है आईपी एड्रेस से। तो ये जो आईपी एड्रेस का कन्वर्जन है, नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, और जब रिसीव होगा तो आईपी एड्रेस से रिसीव होगा उसको नाम में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको तो ऊपर गूगल दिखता है ब्राउजर में, है ना। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है डीएनएस। तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ रिसाइड करती हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। कहाँ रिसाइड करती हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। और वो एप्लीकेशन लेयर क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं यूजर को, ताकि वो इस मॉडल को यूज करके डेटा एक्सचेंज कर सके, है ना। उस एप्लीकेशन लेयर को यूज करके डेटा एक्सचेंज कर सके। ये काम है आपका एप्लीकेशन लेयर का, राइट। देखो ये यहाँ पर मेंशन भी है, आगे अपन पढ़ेंगे भी हर लेयर का काम क्या है। तो अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट you need to do is you need to understand this thing, this पेज नंबर 27। हर लेयर का क्या काम है क्या नहीं है वो यहाँ पर समरी फॉर्म में लिखा हुआ है। गेटिंग इट? इफ यू कांट रिमेंबर ऑल दिस थिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज आपको एग्जैक्टली आए। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है,
पेज नंबर 27, इसको आपको पढ़ के अच्छे से समझना है और इसी को याद रखना है, राइट? नाउ ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन लेयर, राइट? नाउ एप्लीकेशन लेयर से मैसेज कहां गया? प्रेजेंटेशन लेयर पे। नाउ प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रेजेंटेबल फॉर्म में डेटा, है ना? एक मिनट, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना? अब प्रेजेंटेबल फॉर्म क्यों होगी? क्योंकि डेटा, सपोज डेटा क्या है आपके पास? सपोज हाय माय नेम इज गजेंद्र, राइट? आप इस चीज को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हो, तो हाय इतना इजीली कोई भी रीड कर सकता है ना, तो कोई भी इजीली हैक कर सकता है इसको, हाय माय नेम इज गजेंद्र, है ना? यस, फॉर एग्जांपल व्हाट इज माय, आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया है और वहां पर आपने लिखा है व्हाट इज माय बैलेंस, है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सबको दिखनी नहीं चाहिए ना, दिखेगी तो क्या होगा, कोई भी हैक कर सकता है इजीली। तो फॉर दैट पर्पस एनक्रिप्शन, जो टेक्स्ट प्लेस होता है, वो एनक्रिप्शन जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, एक एक डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि इजीली कोई भी आपका उसको रीड नहीं कर पाए, है ना, हैक नहीं कर पाए। मैं वापस कह रहा हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं भी समझ में आ रही है तो गो थ्रू द पेज, स्लाइड नंबर 27। यहाँ समरी फॉर्म में हर लेयर का फंक्शन लिखा हुआ है, यानी जो ऑलरेडी अपन ने ओएसआई मॉडल जब अपने क्लास में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट स्टडी दिस 3 पॉइंट्स। नाउ प्रेजेंटेशन का काम क्या है? ट्रांसलेट, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, है ना? अगर यहाँ पर एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे एनक्रिप्ट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ एनक्रिप्ट का मतलब क्या है। हर कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ +2 से, है ना? तो +2 का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब क्या हो जाएगा? +2। बी सी, ए का मतलब क्या हो जाएगा? सी, यानी कि फिर अगर बी का बोलूं तो बी का मतलब क्या हो जाएगा? डी, है ना? और सी का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सी का मतलब? ई, है ना? डी का मतलब क्या हो जाएगा? एफ। ये सिंपल सी टेक्निक है एनक्रिप्ट करने की। तो मैंने कोई मैसेज लिखा है, सपोज राम, है ना? राम, तो आर क्या बन जाएगा? टी, ए क्या बन जाएगा? सी, और एम क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ओ, है ना? तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन हुआ, ये अपने क्या कर दिया, मैसेज को किसी एल्गोरिथम की हेल्प से, ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल बताया, बट एनक्रिप्ट कर दिया, है ना? और यहां पर क्या होगा, अगर मैंने +2 किया है तो रिसीविंग साइड पे क्या होगा? रिसीविंग साइड पे क्या हो जाएगा? -2। तो यहां पर क्या रिसीव हुआ था? टी, सी और ओ रिसीव हुआ था, होगा। तो जब रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका -2 हो जाएगा, तो टी क्या बन जाएगा? आर, सी क्या बन जाएगा? ए, और ओ क्या बन जाएगा? एम। तो इस तरीके से रिसीव होगा मैसेज राम, है ना? तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है आपके पास? डेटा को एनक्रिप्ट करना, है ना? एनक्रिप्ट करना, उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना बेसिकली डेटा की, उस प्रेजेंटेशन को चेंज करना, है ना? तो पहले क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि ऊपर से जो मैसेज आया वो तो किस में आया? इंग्लिश में आया है ना? मैसेज क्या था अपना? हाय माय नेम इज गजेंद्र, ये तो इंग्लिश में है, तो ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट के बाद क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा, और एनक्रिप्ट के बाद क्या करेगा? कंप्रेस करके उसको आगे भेजेगा, है ना? अब आगे काम किसका आ गया? सेशन लेयर का। अब सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर का काम क्या होता है? जब भी आप एटीएम ट्रांजेक्शन आप जाते हो, एटीएम पे ट्रांजेक्शन करने जाते हो, तो एटीएम लेयर पे आप क्या करते हो? आपने कार्ड डाला, अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद अपने आप क्या हो जाएगा? सेशन टाइम आउट। मतलब आपको वापस कार्ड डालना पड़ेगा, वापस पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके आपका नया सेशन बनेगा। तो सेशन बेसिकली एक ऐसी ड्यूरेशन है, ऐसा टाइम है जहां पर आप कोई भी कनेक्शन को बनाते हो, है ना, डेटा एक्सचेंज करने के लिए। तो ये चीज होती है सेशन। उसके बाद आप आ जाते हो अदर लेयर्स पे। तो कहने का मतलब ये कि अगर समरी फॉर्म में जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी जा सकते हो, है ना? नाउ कम्स टू
अगेन योर OSI मॉडल, वापस देखो तो आपके पास एप्लीकेशन लेयर समझ में आई, प्रेजेंटेशन समझ में आई, सेशन समझ में आई, है ना। अब अपन आते हैं बेसिक 4 लेयर्स पे, 4 लेयर्स के आर्किटेक्चर पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लिंक लेयर, राइट। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास मैसेज क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कुछ मैसेज आ गया ऊपर से, एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया, कंप्रेस किया हुआ है और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आ गया, है ना। बट इस पैकेट को आपको भेजना कैसे, देखो एक कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम करते हो, जैसे आप मेल भी करते हो, आप चैट भी करते हो, एट द सेम टाइम आप सेवरल टास्क करते हो एक कंप्यूटर से। तो हर कंप्यूटर का हर जो काम होता है बेसिकली वो सेपरेट प्रोसेस पे होता है। क्या होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। मेल का प्रोसेस अलग होता है, चैट का प्रोसेस अलग होता है। कभी आपने देखा है कि आपने मेल किया और मेल का रिप्लाई ब्राउजर पे आ जाए? नहीं। अगर मेल किया है तो मेल का रिप्लाई भी मेल पर ही आएगा। अगर ब्राउजर पे गूगल की रिक्वेस्ट भेजिए तो ब्राउजर पे गूगल का रिप्लाई आएगा, कभी भी मेल पे नहीं जाएगा, आपके चैट में नहीं आएगा। चैट में आपने हाई भेजा है तो हाई भी आपको चैट में ही मिलेगा। तो हर बेसिकली हर एक एप्लिक मतलब बेसिकली जो हर मैसेज होता है उसका एक टाइप होता है। वो टाइप क्या बताता है? प्रोसेस। क्या बताता है? प्रोसेस। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, उस प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करना, मेल को मेल से कम्युनिकेट करवाना, चैट को चैट से कम्युनिकेट करवाना। तो जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? इसको करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी एप्लीकेशन का मैसेज कौन सी एप्लीकेशन के पास जाएगा, इट इज डिसाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? हर प्रोसेस को अपने प्रोसेस के पास भेजना। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, दीज 3 लेयर्स, इन पे अपन मैसेज को बोलते हैं ओनली मैसेज, नॉर्मल मैसेज। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मैसेज बनता है उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेगमेंट्स। ठीक है। देन वी हैव नेटवर्क लेयर। अच्छा, नेटवर्क लेयर का काम क्या है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपको ये पता लग गया कि यार ये प्रोसेस उस प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगा, गेटिंग इट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अपन को ये नहीं पता कि वो किस रास्ते से जाएगा। आपको ये तो पता लगा कि ये एन सिस्टम है, ये ए है, ये बी है, बट बीच में रास्ते तो बहुत सारे हैं। नेटवर्क है, नेटवर्क है तो जाला है, जाला है तो बहुत सारे रास्ते हैं, यानी तो कौन सा रास्ता चूज करना है वो डिपेंड करेगा नेटवर्क पे। किस पर? नेटवर्क पे। हेलो।